आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। मलकाजगिरी के लोकसभा के तहत आने वाले हलकों के अरकान असम्बली ने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के वजीर KT रामाराव से दरख्वास्त की कि उनके हलकों में डबल बेडरूम्स के मकानात की तकसीम के लिए इक़दाम करें। KTR ने इन अरकान असम्बली के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक्किद किया था। अरकान असम्बली ने KT रामाराव को बताया कि लॉकडाउन के दौरान बिछाई गई नई सड़कों से लोग खुश नहीं हैं। अरकान असम्बली चाहते थे कि इनके हलकों में डबल बेडरूम्स के मकानात की तकसीम के लिए वज़ीर मौसूफ़ इंतज़ाम करें। KTR ने बताया कि इस साल के आखिर तक 75,000 मकानात की तकसीम अमल में आएगी। उन्होंने बताया कि फुटपाथ्स और बैतुल खला के काम तेज़ी से जारी हैं। उन्होंने कहा कि SRDP के तहत होने वाले कामों से लोगों को काफ़ी खुशी है और इससे लोगों की परेशानी को कम करने में मदद मिलेगी और ट्रैफिक बहाल रहेगी। KTR ने कहा कि लिंक रोड और पार्क के कामों की वजह से GHMC की काफ़ी सराहना की जा रही है। KTR ने अरकान असम्बली को उनके हलकों के मसाइल को हल करने का तयक़ुन दिया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी कि वो साबिक़ वज़ीर मुतंगी नरसैया की आखिरी रसूमात का सरकारी एजाज़ के साथ बाकायदा इंतज़ाम करें, जिसके तहत हुक्काम मातंगी के आखिरी रसूमात को सरकारी अंदाज में अंजाम देने के लिए बंदोबस्त कर रहे हैं। नरसैया, जो पिछले कुछ दिनों से अलील थे, मंगल के रोज़ हैदराबाद के निजी अस्पताल में दौरान इलाज उनकी मौत वाक़ई हो गई। CM KCR ने नरसिम्हा की मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए उनके अहले खाना से हमदर्दी का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने मुश्तरिका करीमनगर ज़िले में मैदाराम असम्बली हलक़े के MLA की हैसियत से अपने दौर में हलक़े की तरक्की में नरसैया की शिरकतदारी को याद किया। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श के तारक रामाराव ने ऐलान किया कि दुर्गम चेरू के केबल स्टे ब्रिज को जल्द ही खोल दिया जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम ज़रिए ट्विटर पर इस ब्रिज के वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि दुर्गम चेरू पर केबल स्टे ब्रिज को जल्द ही खोल दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तरक्की की कलीद है और तेलंगाना हुकूमत ने इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के लिए बजट की रकम को 60% कर दिया है। महकमा एक्साइज और सयाहत के वजीर श्रीनिवास गौड़ ज़िले वरंगल अर्बन के दौरे के तहत अपने आबाई गांव PV वंगारा का दौरा किया। इस मौके पर वजीर श्रीनिवास गौड़ ने आजहानी वजीर आज़म PV नरसिम्हा राव की तस्वीर पर गुलहाए अक़ीदत पेश करते हुए उन्हें ख़िराज तहसीन पेश किया। वाज़ेह है कि वजीर आला KCR ने हाल ही में ऐलान किया था कि PV रंगाराव देहात को सयाहत मुकाम में तब्दील किया जाएगा। इस दौरान वजीर श्रीनिवास गौड़ ने वी के इस्तेमाल शुदा अशिया का तफसीली मुशाहिदा किया, इससे मुताल्लिक़ बड़ी दिलचस्पी से दरियाफ़्त किया। इस मौके पर वज़ीर के हमरा ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी, हनुमान स्टेट टूरिज़म के MD मनोहर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर सेहत इकटाला राजेंद्र ने करीमनगर ज़िले के 2 बल्दियात हुजूराबाद और जिमीकुंटा की हमाजहत तरक्की के लिए जामे तरक्याती मनसूबे को तैयार करने की महकमे बल्दी नज़्म व नस्क़ के अहदेदारों को हिदायत दी है।
मासाहब टैंक के CDMA ऑफिस में वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार और CDM के अहदेदार सीता नारायण के अलावा हुजूराबाद और जिमीकुंटा बल्दिया के अहदेदारों और अवामी नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर सेहत ने कहा कि दोनों बल्दियात की तरक्की के लिए एक जामे सिटी डेवलपमेंट प्लान तैयार करेंगे ताकि इन दोनों बल्दियात के मसाइल को दूर करते हुए उसे मॉडल टाउन्स में तब्दील किया जा सके। అవి ఇంటర్నల్ ఖర్చులు ఇంటర్నల్ కొత్త ప్రపోజల్స్ ఇంకా ప్రపోజ్ పెట్టాల్సి అవన్నీ ఉన్నాయి. నేను ఒకటే అరవింద్ కుమార్ గారికి ఇంటర్నల్ రిక్వెస్ట్ చేయండి. నేను తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మున్సిపాలిటీలని చాలా అద్భుతమైన పద్ధతులను తీసుకుంటాను. ఎస్పెషల్ హైదరాబాద్ అయితే దాని రూపురేఖలో మార్చుతాం. నాకు రెండు చిన్న పట్టణాలు నేను ఇంకొక చెప్పలేదు కానీ నా పట్టణాలను కూడా నేను చిత్ర పెట్టుకుంటున్నాను. వాటికి ఆల్ పాలు నా సిరిసిల్ల లాగా నా సిద్దిపేట లాగా మా అజ్వల్ లాగా తీసుకెళ్తే నేను సంతోషపడతా. దానికి ఏం కావాలి ఏం చేస్తే వాళ్ళంతా ప్లాన్ చేసి ఆ నిర్ణయం తీసుకొని అమలు చేసి ఆ ఇంపాక్ట్ మా ప్రజలకు क़बायली ख़वातीन और बच्चों की बहबूद की वजीर सत्यावती राठौड़ ने सड़क हादसे में ज़िले वरंगल के 5 नौजवानों की हलाकत पर गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि नौजवानों की मौत से उनके अहल खाना पर गम की लहर दौड़ गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत महलूकीन के अफराद ख़ानदान को हर मुमकिना मदद फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात की जाएंगी और इंसाफ की खिदमत की जाएगी। उनके अहल खाना से गहरी हमदर्दी का सत्यवती राठौड़ ने इजहार किया। విద్యా ఉద్యోగ అవకాశాలు పొంది అభివృద్ధిలోకి వస్తున్న క్రమంలో సుప్రీంకోర్టు ఈ జీవోను కొట్టేయడం చాలా దురదృష్టకరం. అయితే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జీవో నెంబర్ 3 తిరిగి కొనసాగించే విధంగా సుప్రీంకోర్టులో రివ్యూ పిటిషన్ ఏమని చెప్పి మాకు ఆదేశాలు జారీ చేయడం జరిగింది. రివ్యూ పిటిషన్ ఫైల్ని నిన్ననే వారు అప్రూవల్ చేసి పంపించడం జరిగింది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి తెలంగాణ రాష్ట్ర గిరిజనులందరి తరఫున నేను ఒక గిరిజన బిడ్డగా వారికి ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. జీవో నెంబర్ 3 వల్ల ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో ఉండే అన్ని ఉద్యోగాలు మరి 100కి విద్యా ఉద్యోగ అవకాశాలు పొంది అభివృద్ధిలోకి వస్తున్న క్రమంలో సుప్రీంకోర్టు ఈ జీవోను కొట్టేయడం చాలా దురదృష్టకరం. అయితే गौरव मुख्यमंत्री गारू वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने वाले तिब्बी अमले की मौत वाक़ होने पर 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से इस सिलसिले में वजीर सेहत से नुमाइंदगी के मौके पर वजीर सेहत ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के 50 लाख एक्स ग्रेशिया के अलावा रियासती हुकूमत की तरफ से डॉक्टर या हेल्थ वर्कर को 25 लाख रुपए की रकम दी जाएगी। इसके अलावा फौत होने वाले अफराद ख़ानदान में से किसी एक फ़र्द को मुलाजिमत फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर खिदमात अंजाम देने के दौरान कोरोना वायरस से मुतासिर होने पर उनका मुकम्मल इलाज निम्स अस्पताल में किया जाएगा और रुख्सत के दिनों की तनख्वाह भी अदा की जाएगी। साबिक़ चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश आंजहानी YS राजशेखर रेड्डी की बरसी के मौके पर तेलंगाना कांग्रेस के कायदी ने उन्हें भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। शहर के पंजागुंटा में YS राजशेखर रेड्डी के मुजस्समे पर फूल मालाएं चढ़ाकर उन्हें खिराज पेश किया गया। इस मौके पर PCC के सदर पुन्नाला लक्ष्मैया, सिटी कांग्रेस के सदर अंजन कुमार यादव, रुकन असेंबली जगारेड्डी, TPCC के नायब सदर मल्लू रवि, B किशन, अफजल उद्दीन कुमार और प्रेम लाल मौजूद थे। रुकन असेंबली जगारेड्डी ने कहा कि अगरचे राजशेखर रेड्डी जिस्मानी तौर पर हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके नज़रियात और ख़िदमात आज भी हमारे साथ हैं।
उन्होंने कहा कि सबको मुफ्त तालीम और सबको बेहतर मुफ्त तिबी सहूलियात फराहम करते हुए राजशेखर रेड्डी ने अवाम के दिलों में जगह बनाई थी। उनकी खिदमत और उनकी फलाही प्रोग्राम को अवाम कभी फरामोश नहीं करेंगे। डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी, डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी, जोहार डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी, जोहार डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी। वादा निभाया लीडर स्वर्गीय राजशेखर रेड्डी साहब। आजकल पॉलिटिक्स में और डेमोक्रेसी में भी द न्यू ट्रेंड ब्लफिंग, मेक बिलीविंग पीपल इज द ऑर्डर ऑफ द डे। ही नेवर लुक बैक ऑन व्हाट ही प्रॉमिस्ड। जो वादा दिया था वादा निभाया, लोगों के दिल में हमेशा हमेशा के लिए रह गया। ये द स्पिरिट इज कोत्तागुड़म जिले के बोरगम पहाड़ मंडल में एक खातून 108 एम्बुलेंस गाड़ी में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। बोरगम पहाड़ गांव की मलिका स्पंदना नामी खातून हामिला थी और उसे शदीद दर्द के बाद 108 एम्बुलेंस में दवाखाने को मुंतकिल किया जा रहा था। उसने दरमियान में ही जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। माँ और 2 बच्चे मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं। बाद अज़ां खातून और बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अपने अरकान ख़ानदान के साथ अपने वालिद और मुत्तहिदा एपी के साबिक़ वज़ीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी की बरसी के मौके पर उनको कड़पा ज़िले के एडुपलापाया गांव में भरपूर खिराज पेश किया। वज़ीर आला ने अपनी वालिदा और पार्टी की एजाज़ी सदर वाईएस विजय लक्ष्मी, अपनी बीवी वाईएस भारती और दीगर अरकान ख़ानदान के साथ राजशेखर रेड्डी की समाधि पर खिराज पेश किया। जगन ने समाधि पर फूल निछावर किए और दुआया इज्तिमा में हिस्सा लिया। हैदराबाद मेट्रो सर्विस का 7 सितंबर से आगाज होगा। तेलंगाना हुकूमत ने इसके लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। मरकज़ी हुकूमत ने अनलॉक 4 में मुतादिद नरमियाँ दी हैं। मरकज़ में मेट्रो ट्रेन की बहाली का फैसला रियासती हुकूमत पर छोड़ दिया था। तेलंगाना हुकूमत ने जहां 7 सितंबर से ट्रेन चलाने का फैसला किया है, वहीं हैदराबाद में सिटी बसों को शुरू करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। हुकूमत की तरफ से हिदायत जारी की गई है कि अभी तक टीआरएस आरटीसी हुक्काम को हुकूमत की तरफ से कोई हिदायत जारी नहीं किए गए हैं। आरटीसी अहदेदारों का एहसास था कि मेट्रो ट्रेन की इजाज़त के साथ साथ बसों को भी शुरू करने की इजाज़त दी जाएगी और अहदेदारों ने बताया कि वो बस चलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी है। मेट्रो ट्रेनों में मुसाफिरों को काबू में रखा जा सकता है और जिस्मानी फासले को भी बरकरार रखा जा सकता है, ताहम बसों में ये मुमकिन नहीं है। ऐसा लगता है कि सिटी बसों के मामले में हुकूमत ने थोड़ा सा इंतज़ार करने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश में अमरावती में सड़क हादसे में एक नौजवान शेखर शदीद जख्मी हो गया, जिसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था। उसी वक्त रियासती वजीर आला जगन मोहन रेड्डी का काफिला कौमी शाहराह से गुजर रहा था। एम्बुलेंस को आता हुआ देखकर फौरी तौर पर काफिले ने एम्बुलेंस को जाने के लिए रास्ता दे दिया।
आंध्र प्रदेश हुकूमत ने टेबल टेनिस स्टार साइना जायसवाल को मुखालिफ मंशियात मुहिम की ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया है। 20 साल टेबल टेनिस स्टार ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा, मुझे एपी पुलिस का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर करने पर आंध्र प्रदेश पुलिस की मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी और डायरेक्टर जनरल पुलिस गौतम स्वांग से ममनूनियत का इजहार करती हूँ। एपी पुलिस सरबराह गौतम स्वांग ने कहा कि साल 2020 के लिए इस मुहिम का मौजू बेहतर देखभाल के लिए बेहतर मालूमात दिया गया है। आंध्र प्रदेश में मंशियात के इस्तेमाल के नतीजे में हर साल तकरीबन 200 अफराद की मौत होती है। సో ఈ రక్షాబంధన్ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. సో గౌరవనీయులైన మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరో సిద్ధాంతానికి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్. ఇది నేను క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే వారు నమ్మేది ఒకటే, అదేంటంటే ఎదుటి వారిని చూసి ప్రేమపూర్వకంగా నవ్వగలిగితే అదే వారికి ఇచ్చిన అందమైన బహుమతి. సో అటువంటి నవ్వుతో ప్రేమ, ఆప్యత మరియు వాత్సల్యం చూపిస్తున్న గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను అభినందనలు తెలుపుతున్నాను. సో ఈ రోజు ప్రస్తుతం రోజులలో సైబర్ క్రైమ్ పట్ల అవగాహన చేస్తున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ రంగానికి మరియు సిబ్బందికి నేను పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. అండ్ ప్రస్తుత రోజులలో మనం చూడొచ్చు టెక్నాలజీ పెరుగుతా కొద్దీ बच्चोपल्ली इलाके में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक चौरस्ता के रेडीमिक्स कंपनी से ताल्लुक़ रखने वाले DCM वैन ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार चंद्रकांत रेड्डी बरसरे मौका हलाक हो गया। बताया जा रहा है कि चंद्रकांत रेड्डी डॉक्टर रेड्डी लैब का मुलाजिम की हैसियत से काम करता था। इत्तला मिलने के बाद बाचपल्ली पुलिस वहां पहुंची और नाश पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दी गई और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। नाचारम पुलिस ने खुफिया इत्तला मिलने पर एक शख्स को हिरासत में लेते हुए उसके कब्जे से शराब की बोतलें जब्त की। तफसीलात के मुताबिक रियासती हुकूमत की जानिब से गणेश विसर्जन के मौके पर शराब की दुकानें बंद रखने के अहकाम जारी किए गए थे, जिसकी खिलाफ वर्जी करने और गैर कानूनी तौर पर शराब फरोख्त करने पर एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 11 शराब की बोतलें जब्त करते हुए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और उसे अदालती तहवील में दे दिया गया है। ज़िले भद्राद्री कोत्तागुडम डैम में वाक़े गोदावरी की सतह में मुसलसिल इजाफा हो रहा है। 2 सितंबर की सुबह 8 बजे पानी की सतह 40.70 फीट पहुंच गई। हुक्काम ने बताया कि बालाई इलाकों से सैलाब का पानी आने के सबब पानी की सतह में मज़ीद इजाफा होने का इम्कान है। हुक्काम ने साहिली अवाम को चौकन्ना रहने का मशवरा दिया। तवज्जो सैलाब ज़दा इलाके से लोगों को बहाली मराकज़ तक मुंतकिल करने का अमल जारी है। वरंगल रूरल ज़िले के दामोदर मंडल में 4 शुबे की सुबह एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। बताया जा रहा है कि पिसरगुंडा के पास एक कार के लारी से टकरा जाने पर कार में सवार 5 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त मेकाला राकेश, मेडी चंदू, रोहित, साबिर और पवन के नाम से हुई है। मरने वालों का ताल्लुक ज़िले वरंगल के पोचम्मा मैदान से है। पुलिस ने बताया कि ये हादसा एक और कार को ओवरटेक करने के दौरान पेश आया। परकाल के ACP श्रीनिवास मौके पर पहुंचे और अपने अमले के हमरा इमदादी काम अंजाम दिए। तफ्तीशी एजेंसी ACB ने हैदराबाद में एक रियल्टर के कब्जे से 4 करोड़ 40 लाख रुपए की नकद रकम को जब्त कर लिया है। ज़राए के मुताबिक सरकारी मुलाजिम इमास रानी ने गैर कानूनी तरीके से हैदराबाद में तिजारती और रिहायशी इमारात खरीदने के इल्ज़ाम मुअत्तल कर दिया गया था। मज़कूरा रानी ने रियल्टर को 7 करोड़ 72 लाख रुपए की पेशगी रकम अदा की थी। हुक्काम ने बताया कि एक मामले में IMA में फार्मासिस्ट नागा लक्ष्मी को भी मुअत्तल कर दिया गया था। इस मामले में महकमे रिश्वत सतानी के अहदेदारों ने बड़ी रकम को जब्त कर लिया है। इंश्योरेंस मेडिकल सर्विस में काम करने वाले 3 डॉक्टरों समेत मुतादिद सरकारी अहदेदारों को 1 करोड़ रुपए की हेरा फेरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इनमें IMS के डायरेक्टर डॉक्टर्स भी शामिल हैं। चौधरी देविका रानी जॉइंट डायरेक्टर, डॉक्टर पद्मा असिस्टेंट डायरेक्टर, K वनिस्था
2 अंडर शमशाबाद ESI ग्रेड M फार्मासिस्ट डिस्पेंसरी दीगर इसमें शामिल हैं। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2,892 मुस्बित केस दर्ज हुए और 10 अफराद की मौत हो गई। इसे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 1,30,589 हो गई है। इसी तरह हलाकतों की तादाद भी 846 हो गई। GHMC के हुदूद में 477 केसेस दर्ज हुए हैं। दुनिया में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद 25,92,54,470 को पहुंच गई है। इस वबा की वजह से अब तक 8,56,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंस और इंजीनियरिंग के मरकज़ CSSE के जारी करदा आदादुशुमार के मुताबिक 86,61,666 अमवातें दर्ज हुई हैं, जबकि इस वबा से 18,20,09,740 से अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। आलमी सुपर पावर समझे जाने वाले अमेरिका में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 60 लाख से तजावुज़ कर गई है। 60,73,806 को इसकी तादाद पहुंच गई है। इंडिया टुडे के सीनियर सहाफ़ी और रिपोर्टर नीलांशु की वबाई मर्ज कोविड-19 से मौत हो गई है। वाज़ेह रहे कि नीलांशु जो इससे कबल NDTV और लखनऊ में भी काम कर चुके हैं। नीलांशु की तस्वीर के रूबरू मुख्तलिफ नेशनल चैनल्स के लोगो और माइक्स रखकर उन्हें सहाफ़ती बरादरी ने खिराज अक़ीदत पेश किया। डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मंगल के दिन फौरी रिहा करने की हिदायत देने के बावजूद जेल से उनकी रिहाई रात देर गए अमल में आई। रात 10 बजे के बाद भी मथुरा जेल के हुक्काम उन्हें रिहा करने तैयार नहीं थे, जिस पर डॉक्टर कफील के रिश्तेदारों ने जेल हुक्काम से कहा कि अगर उन्हें फौरी नहीं किया जाता है तो तौहीन अदालत का मुकदमा दायर किया जाएगा, जिसके बाद उनकी रिहाई अमल में आई। जेल के बाहर उनके रिश्तेदार और दोस्तों की कसीर तादाद मौजूद थी। वाज़ेह रहे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ आयद कौमी सलामती एक्ट NSA के इल्ज़ामात मनसूख करने और उनकी फौरी रिहाई करने की हिदायत दी थी। इस साल के अवाइल में शहरियत तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ मुबैना इश्तियाल अंगेज़ तकरीर पर उनके खिलाफ कौमी सलामती एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। खान को दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तकरीर करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ अलीगढ़ ज़िला मजिस्ट्रेट के हुक्म पर 13 फरवरी 2020 को NSA के इल्ज़ाम आयद किए गए थे। कोशिश की थी बच्चों की जान जाने की, कोशिश की थी बच्चों की जान जाने की। डॉक्टर साहब क्या की थी? डॉक्टर साहब आप लोग तो थे वहाँ पे, देखा नहीं था दौड़ते हुए मुझे? जब आप लोग तो थे, एटलीस्ट फॉर गॉड सेक एटलीस्ट स्टॉप राइटिंग मी
ऑक्सीजन कांड का आरोपी हैं। अब तो आप लोग खुद भी थे, किस तरह से जिंदगी गुजरी है, पूरी फैमिली टूट गई, पूरी लाइफ 8 महीना दिल्ली हर कोशिश की थी बच्चों की जान जाने की। डॉक्टर साहब क्या की थी? डॉक्टर साहब आप लोग तो थे वहाँ पे, देखा नहीं था दौड़ते हुए मुझे, जब आप लोग तो थे। एटलीस्ट फॉर गॉड सेक एटलीस्ट स्टॉप राइटिंग मी ऑक्सीजन कांड का आरोपी हैं। अब तो आप लोग खुद भी थे, किस तरह से जिंदगी गुजरी है, पूरी फैमिली टूट गई, पूरी लाइफ 8 महीना दिल्ली हर कोशिश की थी बच्चों की जान जाने की। डॉक्टर साहब क्या की थी? डॉक्टर साहब आप लोग तो थे वहाँ। मध्य प्रदेश में बारिश और सैलाब से लोगों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लाखों हेक्टेयर पर खड़ी खरीफ की फसलें शदीद बारिशों और सैलाब की नज़र हो चुकी हैं। इसके अलावा फसलें कीड़ों के मर्ज से भी ख़राब हो रही हैं। रियासत के कई इलाके ताहाल ज़ेर-ए-आब हैं, जिससे शदीद नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 9 लाख एकड़ रकबे की फसल को नुकसान पहुँचा है। महकमे महसूल और ज़राअत का तखमीना है कि यह रकम 15 लाख हेक्टेयर तक बढ़ सकती है। यह रकबा 15 लाख हेक्टेयर तक बढ़ सकता है, क्योंकि कई मुकामात पर अब भी खेत ज़ेर-ए-आब हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत वाली मरकज़ी हुकूमत ने मुल्क को बर्बाद कर दिया है और इस सरकार की गलत पॉलिसियों की वजह से हम हर महाज पर कमज़ोर साबित हो रहे हैं। मिस्टर गांधी ने आज ट्वीट करते हुए कहा कि मुल्क आज मोदी के ज़रिए पैदा होने वाली तबाही की जद में है। आज GDP में मनफी 23.9% की तारीखी गिरावट आई है। 45 बरसों में आज सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है। 12 करोड़ मुलाजिमतें चली गई हैं। रियासत को उनके हिस्से के GST के वाजिबात अदा नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने हालिया वाक़यात पर भी हुकूमत पर हमला करते हुए कहा, हमारे यहाँ आज दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा लोग मर रहे हैं। हमारी सरहद पर बैरूनी क़ुव्वतें हनीमून बना जारहाना हरकतें कर रही हैं। हैदराबाद मेट्रो बस सर्विस का 7 सितंबर से आगाज़ होने जा रहा है। ब्रिटिश सरकार की फूट डालो राज करो की नीति और वॉयसरॉय लॉर्ड कर्जन की कट्टर विभाजनकारी सोच से पैदा हुआ 1905 का बंगाल विभाजन भारतीय इतिहास के सबसे भयावह पलों में से एक है। इस विभाजन का उद्देश्य था नफरत के जरिए भारत को सांप्रदायिक रूप से बांटना और जनता के सहयोग से आजादी के आंदोलन का नेतृत्व कर रही कांग्रेस की शक्ति को कम करना। अंग्रेजों वाली वही नीति आज भी अपनाई जा रही है, मगर जब अंग्रेजों का दाव उल्टा पड़ गया था तो वर्तमान ताकतों को भी मात ही मिलेगी, क्योंकि उस समय भी कांग्रेस की अगुवाई में पूरा देश इस बंटवारे के खिलाफ उठ खड़ा हुआ और स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन शुरू कर दिया। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक के दौरान ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया और बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। ये एक आर्थिक आंदोलन भी था, जिसका उद्देश्य हमारे अपने देश के कारीगरों और निर्माताओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करना था। इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।